साथियों, होली के शुभ अवसर पर आपको परिवार के साथ बधाइयाँ। आपका जीवन सुखमय रहे और आपको अगली होली तक एक निवेश पर अच्छा रिटर्न मिले। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहां अगर आप निवेश करते हैं तो आप घर बैठे आपको कमाई का एक मौका मिलता है। साथियों, हम शुरुआत करते हैं कि HDFC बैंक की FD 11 साल में दुगनी होती है अगर आप वहां पर पैसा जमा करते हैं, FD करते हैं। वहीं अगर HDFC बैंक का शेयर आप खरीदते हैं तो आपको 11 साल में 4 गुना से अधिक आपकी धनराशि हो जाती है। और इसी बात को आपको समझना होगा कि दोनों में ये निवेश का अंतर क्यों होता है। यदि आप इस बात को समझ गए तो आप निवेश के मंत्र को भी समझ जाएंगे। साथियों, व्यापार कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बस व्यापार और कंपनी अगर मजबूत है, उसका व्यापार अच्छा है, उसके दाम भी ठीक हैं, तभी आप उस पर निवेश करें। उस कंपनी के शेयर खरीदकर उसके भागीदार बने। यह बहुत सरल काम है, कोई कठिन काम नहीं है। इसे आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको कुछ चार्ट देखने पड़ेंगे, कुछ ग्राफ देखने पड़ेंगे और उसकी बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख करके आपको अनुमान लगाना होगा कि आपको इस पर निवेश करना है या नहीं। साथियों, इस स्टॉक मार्केट से अगर आपको कमाना है तो आपको शांत भाव से इससे संबंधित जो समाचार हैं उनको देखकर, उनको पढ़कर, उनके रिजल्ट्स की स्टडी करके आगे आने वाले समय के कंपनी को, भविष्य को समझना होगा। साथियों, ये बाजार ऐसा बाजार है, अगर आप इसके संपर्क में हैं तो ये आप में लालच भी पैदा करता है और आप में भय भी बढ़ाता है और सदैव ये आपके धैर्य की परीक्षा लेता रहता है। यदि आप धैर्यवान हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि मुफ्त सलाह मिलती है और शेयर मार्केट में कुछ चंपू हमेशा गिरते बाजार में भी मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हैं और अधिक से अधिक खरीदने या बेचने की सलाह देते हैं। इसमें जो रिटेल निवेशक है, जो खुद स्टडी नहीं करता, खुद नहीं समझता है, वो निवेशक इनकी बातों के झांसे में फंस जाता है। और साथियों, जो लोग हैं, इन लोगों के माध्यम से अपने माल के लिए डिमांड पैदा करना चाहते हैं। उनका माल यही छोटा निवेशक महंगे में खरीद लेता है और वो लोग इस तरह विज्ञापन करके बेचकर निकल जाते हैं। साथियों, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप कब खरीदें, किस समय खरीदें, किस रेट में आपको खरीदना है और किस कंपनी में निवेश करना है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसे अगर आपने समझ लिया तो यही निवेश है। साथियों, दुनिया में ट्रेड होता है, फ्री फ्लोट होता है। वह उनका होता है जिनकी आपूर्ति प्रकृति पर निर्भर है और जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। आप केवल अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर इस शेयर बाजार में देखें तो वही कंपनियां हैं, उनके वही निश्चित शेयर हैं, उनकी संख्या निश्चित है
कितना प्रमोटर के पास है, कितना एफआईआई के पास, कितना डीआईआई के पास और कितना रिटेल के पास है, ये भी निश्चित है और ज्ञात है, सब जानते हैं इसको। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो उपलब्ध संख्या निश्चित है, इसी छोटी और मझोली कंपनियों की इसी ज्ञात निश्चित संख्या को धन बल से ये जो कुबेर हैं, बड़े बड़े निवेशक हैं और ऑपरेटर हैं, ये अपनी डिमांड को घटाते हैं, बढ़ाते हैं और कंपनियों के शेयर के मूल्य को नियंत्रित करते हैं। साथियों, ये इस तरह यूफोरिया भी बनाते हैं और यूफोरिया बनाकर जो छोटे अनजान छोटे निवेशक हैं उनको जाल में फंसाकर लूटते हैं और वो इसी तरह लूटे भी जाते हैं। इस बात को आपने जितनी जल्दी समझ लिया, आप सदैव लाभ में रहेंगे। साथियों, आपको सोशल मीडिया में मिलेंगे जो दूसरों को अमीर बनाने की दुकानें चलाते हैं। साथियों, ऐसे अमीर बनाने वालों के पास अगर अलादीन का चिराग होता तो ये क्यों यूट्यूब में विज्ञापन, सुपर चैट, कोर्स फीस आदि के धंधे को बढ़ा रहे होते। शेयर मार्केट से अब तक ये विशेषज्ञ अमीर बनने का ज्ञान देने वाले लोग एलन मस्क स्वयं क्यों नहीं बन पाए? साथियों, ऐसा लगता है कि हारे हुए इन जुआड़ियों पर भरोसा करना हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए साथियों, मेरी सलाह है कि अपनी समझदारी से, अपनी स्टडी से, अपनी आंखें खोलकर, ये बहुत सरल और सामान्य है, जितना अधिक उस कंपनी को समझ सके जिसमें आपने निवेश किया है या निवेश करने वाले हैं, उसके व्यापार को, उसके लाभ को, उसकी मजबूती को, उसके आगे आने वाले भविष्य को, उसके आगे आने वाली ग्रोथ को आप जितना अधिक से अधिक समझ सके, आप उतना लाभकारी रहेंगे। साथियों, जितना हो सके पोर्टफोलियो के स्टॉक को लॉस से बचाना सीखें, न बच पाए तो उसे कम करना सीखें, बाजार के बहाव की दिशा में तैरना सीखें। साथियों, यदि आप विपरीत धारा में तैरने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। साथियों, अभी जैसे देखा आपने यूक्रेन का युद्ध, इसी तरीके से समंदर में अनेक तूफान आए हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे। लेकिन साथियों, हमारे छोटे निवेशकों की जो किश्ती है वो छोटी होती है। अपनी छोटी किश्ती लेकर न तो गहरे समुद्र में जाएं ऐसे समय में, और साथियों न ही आगे बढ़ना बंद करें। किनारे आकर सुरक्षित धीरे धीरे ऐसे समय में आगे बढ़ते रहें। तूफान एक दिन शांत होगा और तूफान शांत होने पर फिर आप गहरे समुद्र में जाकर अपने नौका की निवेश की गति को बढ़ा सकते हैं। साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि अपने पोर्टफोलियो को तब हल्का करें जब तूफान आने के निशान दिखने लगे, तब नहीं जब तूफान पूरी ताकत से आ चुका हो। किनारे आने का मतलब धैर्य के साथ रेट का इंतजार करें कि किस रेट पर आपको खरीदना है। आगे बढ़ने का मतलब है कि हर बड़ी गिरावट में छोटी किस्तों में खरीद करते हुए आगे बढ़ते रहें। साथियों, जब तक ये जो बड़े निवेशक हैं जिनको एफआईआई कहते हैं, ये बाजार से मुनाफा वसूली में पैसा निकाल रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं, आप समझ लें कि आने वाली किसी गिरावट का संकेत है। साथियों, एफआईआई बाजार में लगातार पैसा जब लगा रहे हों तो ये बाजार के आने वाले समय में ऊपर जाने का संकेत है। ये बहुत ही सरल तरीका है समझने के लिए। साथियों, सदैव धारा के साथ बहेंगे तो ये आपके लिए सरल होगा। तब हम गिरावट में समझदारी से छोटी छोटी किस्तों में मजबूत लार्ज कैप कंपनियों में अच्छे रेट पर, सही रेट पर निवेश कर पाएंगे।
साथियों, 2008 में भी एक गिरावट हुई थी, उससे आपने सबक लिया होगा या पढ़कर आप सबक ले सकते हैं। 2008 के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट के दौरान जिन इन्वेस्टर्स ने, निवेशकों ने अपना धैर्य बनाए रखा, उन्होंने ही पैसा बनाया है। 2008 की गिरावट का फायदा उठाकर निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स ने खूब मुनाफा कमाया। अगर आप 2009 से 2022 तक के 13 साल देखें तो इन 13 सालों में ऐसी तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को 30 से 40 गुना और इससे अधिक रिटर्न दिया है। साथियों, शेयरों की कीमतें ये बताती हैं कि जिन निवेशकों ने बाजार में अपना निवेश बनाए रखा, धीरे धीरे निवेश को समझदारी से सही रेट पर मजबूत कंपनियों में ही बढ़ाते रहे, आज वे बड़ी दौलत के मालिक हैं। इसलिए आपको भी स्टॉक मार्केट में आ रही गिरावट से सदैव परेशान नहीं होना है, बल्कि इससे आपको लाभ उठाना है। अगर आपने ऐसे समय में अच्छी मजबूत कंपनियों में निवेश किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। उतार चढ़ाव बाजार का स्वाभाविक है, इसका लाभ उठाएं। आप कंपनी के व्यवसाय और उसके ग्रोथ, उसके बढ़ते लाभ, उसके भविष्य को ही समझें। इन छोटी छोटी घटनाओं पर कम ध्यान दें, ये साथियों आती रहती हैं और जाती रहती हैं। अगर रूस यूक्रेन की लड़ाई का उदाहरण लें तो ये लड़ाई खत्म होने पर बाजार से एक दिन फिर से रौनक लौटेगी, ये निश्चित है। तब आज गिरने वाले शेयर न सिर्फ इस गिरावट की भरपाई कर लेंगे, बल्कि वे नई ऊंचाई को छुएंगे। अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है जिसकी जरूरत आपको 4-5 साल के लिए नहीं है, तो आप ऐसे समय को, ऐसी गिरावट के हर मौके को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीदारी के लिए कर सकते हैं। साथियों, इन बातों को अगर आप अपने ध्यान में रखें, ये बहुत ही सरल बातें हैं और निवेश के मंत्र हैं, तो आप घर बैठे अपने पैसे से कमाई का एक रास्ता आपके लिए बना रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।